भारत की पुरानी कथाएं कहती हैं कि कुछ योद्धा समय और युग के बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध बीत चुका था, लेकिन एक नाम आज भी जिंदा था, अश्वत्थामा। आरव मिश्रा गुफा में बैठा था और बाहर की ओर परछाइयों को देख रहा था। हाथ में ग्रंथ था। तभी ग्रंथ में से रोशनी चमकी और उसने ग्रंथ खोला। उसमें लिखा था, अश्वत्थामा जीवित है, उसका घाव अभी भी रिस रहा है और जब वह सामने आएगा नए युग की शुरुआत होगी। बिजली चमकी। तभी गुफा के दूसरी ओर एक परछाई उभरी। वहां एक साया खड़ा था जिसके माथे से खून टपक रहा था। आरव अचानक उसे देखकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अपने कमरे में था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या सपना, लेकिन उसे पता था कि अब तक जो भी उसे ग्रंथ ने दिखाया है वह सब सच है। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। यह खोज, यह रहस्य अब उसे सीधे उसकी जिंदगी में खींच चुका था। आरव ने अश्वत्थामा के रहस्य की खोज करने का निर्णय लिया। उसे जानना था कि वह कौन है और अमृत पा लेने के बाद क्या होगा। वह गूगल पर अश्वत्थामा के बारे में खोजने की कोशिश करता है। वह कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ता है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने एक रहस्यमय मरीज का इलाज किया था। मरीज के माथे पर एक अजीब और गहरा घाव था जो किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने मरीज से मजाक करते हुए पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हैं? तभी मरीज अचानक गायब हो गया। यह घटना अब भी डॉक्टर के लिए एक रहस्य बनी हुई है। एक और लेख मिलता है जिसमें बताया था कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के पास एक गुफा मंदिर है जिसे गुप्तेश्वर महादेव कहा जाता है। स्थानीय मान्यता है कि अश्वत्थामा हर रात इस मंदिर में शिवजी की पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर फूल और गुलाल अर्पित होते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि कोई विशेष व्यक्ति यहाँ पूजा करने आता है। आरव असीरगढ़ किले की ओर रुख करता है। वह गुप्तेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचता है, जहां उसे अश्वत्थामा के दर्शन की उम्मीद होती है। लेकिन वहां पहुंचने पर वह देखता है कि मंदिर में अजीब सी शांति है और कोई नहीं है। आरव सोचता है, क्या मैं सच में किसी बड़ी योजना का हिस्सा बन चुका हूँ? क्या यह सब मेरे लिए था? वह भीतर से टूटता है और महसूस करता है कि वह एक अज्ञात शक्ति के जाल में फंस चुका है। अचानक मंदिर में एक अजीब सी हलचल होती है। आरव देखता है कि शिवलिंग पर फूल और गुलाल अर्पित है, जैसे कोई अभी अभी पूजा करके गया हो। वह समझ जाता है कि अश्वत्थामा यहाँ आए थे, लेकिन वह नहीं देख पाया। तभी एक हल्की रोशनी में उसने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा था। घाव भरा चेहरा, माथे पर गहरी चोट और आंखों में अनंत पीड़ा। आरव फुसफुसाया, आप सच में? अश्वत्थामा ने धीमी गहरी आवाज में कहा, हाँ, मैं जीवित हूं और जो तुमने देखा है वह केवल शुरुआत है। आरव का दिमाग चकरा गया। ये कैसे संभव है? मैं कौन हूँ? क्यों मुझे यह सब दिखाई दे रहा है? और अमृत पाने के बाद क्या होगा? अश्वत्थामा ने सिर हिलाया और कहा, देखो, कलयुग अभी बच्चा है। अभी तो लोग अधिकतर भगवान की ओर झुके हुए हैं। यह समय अच्छा लग रहा है, लेकिन जल्दी ही यह सब समाप्त होगा। लोग अपनी आत्मा का उद्देश्य भूल जाएंगे। उनके अंदर अच्छाई और बुराई का संघर्ष शुरू होगा और बुराई जीत जाएगी। यही कलयुग का अगला चरण है। कुछ बड़ा आने वाला है और हम सभी उसके हिस्सेदार बनेंगे। तुम्हें भी अपना पक्ष चुनना होगा, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है। आरव हैरान था, लेकिन यह सब कैसे? मैं क्या कर सकता हूँ? अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, तुम्हारे उत्तर हनुमान जी के श्राप के बारे में खोजने पर मिलेंगे। यह बताकर अश्वत्थामा चले गए। आरव बस वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था
कि वह किस दुनिया में आ गया है। अश्वत्थामा की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगला युद्ध, कलयुग का अगला चरण, अच्छाई और बुराई का संघर्ष और हनुमान जी का श्राप। उसे अब समझ आ गया था कि कुछ बड़ा आने वाला है और अभी तो सिर्फ सच्चाई की खोज की शुरुआत है।